बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा पंचायत में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पूरे रामनगर के ताल क्षेत्र में गंगा का पानी घुस गया है। इस कारण इस क्षेत्र में पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यहाँ उपजने वाली सब्जियों के अलावा मकई तथा जानवर के खाने की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। पहले यहाँ ट्रकों द्वारा सब्जियाँ रांची, धनबाद, पटना आदि शहरों में जाया करती थी, लेकिन बाढ़ से पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस कारण क्षेत्र के सभी किसान शोक में डूबे हुए हैं। पूरा बाढ़ तो अभी नहीं आया है, लेकिन जितना पानी अभी तक आया है उतना पानी में हम लोग को मकई का खेत और सब्जी का नेनुआ, कदुआ और बोड़ा वगैरह, भिंडी वगैरह, ये लोग सब क्षति है, मैंने खेती में सब क्षति है। नकदी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। सर। कितने किसान प्रभावित हुए हैं? रामनगर का ऑल टू ऑल किसान है, कोई बटीदारी करके, कोई जमीन, कोई अपना करके, सब खेती करता है। प्रशासनिक पहल क्या हुई है अब तक? प्रशासनिक पहल तो अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। बताया जा रहा है कि अनुमंडलाधिकारी आए थे। हाँ, अनुमंडलाधिकारी आए थे, देख के गए। जल स्तर बढ़ने से रामनगर के दियारा के चारों तरफ जो मैदानी भाग में फसल की खेती यहाँ पर भरपूर मात्रा में होती थी। यहाँ से व्यापार के लिए रांची, रामगढ़, हजारीबाग और पटना ये सब्जी मंडियों में यहाँ से पर डे ट्रक से जाया जाता था, लेकिन सारा जो है पानी में, गंगा माँ के गोद में खेत है और जो है हल्का ही पानी बढ़ता है तो सारा फसल नष्ट हो जाता है। साथ साथ मकई का भारी मात्रा में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ मकई लगा हुआ है, ज्वार लगा हुआ है। वो जानवर का भी जो है हरा चारे का भी घोर नुकसान हुआ और नकदी जो है, जो किसानों का परवल, भिंडी, जो है क्या बोलते हैं कद्दू, ये सब जो है नेनुआ, ये सब जो पर डे का इनकम था, लाखों में इनकम था, वो जो है नष्ट हो गया है। घोर निराशा है। एक तो किसान ऐसे ही लॉकडाउन का मारा फिर रहे थे, बच्चे सब बेरोजगार इधर से उधर घूम रहे थे, कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा था। इस बार बढ़ चढ़ कर रामनगर के लोग जो है यहाँ पर खेती सब्जी का किए थे, लेकिन जैसे ही पीक आवर आया, आमदनी का मोटा स्रोत बनना शुरू हुआ, इसी बीच जो है माँ गंगा के फ्लड में जो है वो विलीन हो गया। घोर निराशा है। तो किसानों की माली हालत पर क्या असर पड़ेगा? माली हालत तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं। खुले में रहने के लिए वो लोग विवश हैं। हम यही चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से और सुशासन बाबू से आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम इन लोगों के फसल सहायता राशि जो मिलती है, मुआवजा अनुदान जिसको बोला जाता है, वो निश्चित मिलना चाहिए और जल्दी में मिलना चाहिए, जिससे किसान कुछ अपने बच्चों को गुजर बसर कर सके। स्थानीय प्रशासन भरपूर मदद कर रहे हैं। सीओ साहब भी आए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं, वीडियो मैडम भी यहाँ पर आए हैं। आप लोग भी बराबर यहाँ पर आकर एक एक चीज़ का नज़र कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड का लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ नहीं है, जिससे कि जनमानस का नुकसान है। इससे बहुत सारे 12 नंबर वार्ड में घर में भी पानी गया हुआ है, वही लोग जानवर को लेकर विस्थापित हो गए हैं। हमने आज एसडीओ साहब से भी मांग किया कि वो लोग के लिए जो है कम से कम चिमकी का और जनरेटर का व्यवस्था, क्योंकि रात के अंधेरे में रहते हैं, मोटा मोटा सांप निकलता है और बिच्छा निकलता है। और हमारे यहाँ 2 जानवरों का सबसे ज़्यादा प्रकोप, एक सूअर होता है, जंगली सूअर वो, और दूसरा नीलगाय। ये दौड़ते रहता है झुंडों में, सैकड़ों में, और वहाँ पर सब छोटा छोटा बच्चा के लिए अंधार में रहते हैं, सांप निकलता है। तो कम से कम जनरेटर का व्यवस्था तत्काल होना चाहिए, तिरपाल का व्यवस्था तत्काल होना चाहिए। कुछ वो लोग के सूखा चीज़ मिल जाए, जैसे गुड़ हो गया, चूड़ा हो गया, क्योंकि महागरीब है। वो लोग को जो है छत भी नहीं है, ऐसे ही खुले आकाश के नीचे रहते हैं। बारिश और इस तरह की कड़ाके की धूप का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ और स्थानीय प्रशासन एवं जो बिहार के मुखिया हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि तत्काल जो है इनको जो है सहायता मिलना चाहिए। देखा नहीं जाता है जो जिस तरह की समस्या है, जिस तरह की विकास होनी चाहिए, ये सब तरह की बात नहीं हो रही है। हर वार्डों में मदिरापान हो रहा है, शिक्षा का स्तर बद से बदतर होते जा रहा है, कोई अच्छा नौकरी में नहीं जा रहा है, क्योंकि उस तरह के एनवायरनमेंट नहीं है।
उस तरह के लोग को वो जागृति करने वाले नहीं हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं। बस सीधे लूट लाओ कूट खाओ, 10 लाख का योजना पास करा दो, कुछ इधर उधर बंदर बांट कर दो और सब अपने पेट में रखो। ये विकास नहीं होता। धन्यवाद।